और अब बात कोरोना के खात्मे के लिए चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की, जिसमें हिंदुस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों को पीछे कर दिया है। आज देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दिन था। आज देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शाम 5 बजे तक 1,48,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आंध्र प्रदेश में 9,700 से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी गई। अरुणाचल में यह संख्या 1,000 से ऊपर रही। असम में 1,800 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बिहार में 8,600 से ज्यादा, तो छत्तीसगढ़ में 4,400 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 3,100 से ज्यादा लोगों को डोज दी गई। हरियाणा में करीब 3,400 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में वैक्सीन लगवाने वालों की कुल संख्या 6,740 रही। कर्नाटक में 36,800 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। केरल में 7,000 से ज्यादा, लक्षद्वीप में 180, मध्य प्रदेश में 6,600 से ज्यादा और मणिपुर में 291 लोगों को टीका लगाया गया है। मिजोरम और नागालैंड को मिलाकर 1,084 लोगों को वैक्सीन लगी। ओडिशा में यह आंकड़ा 22,500 से ज्यादा रहा। पुडुचेरी में 183 और पंजाब में 1,800 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 7,600 के पार पहुंचा। तेलंगाना में 10,300 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए। त्रिपुरा में 1,211 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। उत्तराखंड में 1,500 और पश्चिम बंगाल में 11,500 से ज्यादा लोगों को ने आज वैक्सीन लगवाई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अब तक 3 दिन में कुल 3,81,305 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबकि अमेरिका में वैक्सीनेशन के पहले हफ्ते में यानी 7 दिनों में करीब 5.5 लाख टीके लगे थे। इस हिसाब से भारत अमेरिका से बहुत आगे है। बात करें ब्रिटेन की, तो वहां वैक्सीनेशन शुरू होने के 1 हफ्ते बाद करीब 1,38,000 लोगों को ही टीका लग पाया था। वैक्सीनेशन की रफ्तार में फ्रांस भी भारत के आगे नहीं टिकता, क्योंकि वहां वैक्सीनेशन के शुरुआती हफ्ते में महज 516 लोगों को ही टीका लगा दिया गया। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान में हो रहे वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि जितना भरोसा हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन पर है, उतना बाकी दुनिया में नहीं। मेड इन इंडिया वैक्सीन सेफ है, ये बात दुनिया मान रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर जरा सी भी शंका है, तो यह रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको न सिर्फ आंकड़ों के जरिए बल्कि वैक्सीन वॉरियर्स की गवाही से पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानी टीका दुनिया में नंबर 1 है और पूरी तरह सेफ भी। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। अफवाह पर ध्यान न दें, वैक्सीन सेफ है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्वास्थ्य मंत्री और तमाम बड़े डॉक्टर लगातार कह रहे हैं। लेकिन अफवाह के पैर में ही पंख होते हैं। अफवाह ऐसे उड़ती हैं कि हकीकत के उजाले पर झूठ का स्याह रंग तेजी से चढ़ने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मुरादाबाद में। शनिवार यानी 16 जनवरी को मुरादाबाद जिला अस्पताल के 46 साल उम्र के एक वार्ड बॉय को टीका लगा था, लेकिन रविवार यानी 17 जनवरी को सीने में दर्द और सांस में परेशानी के बाद उसकी मौत हो गई थी। दावा यह किया जाने लगा कि मौत वैक्सीन से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक निकली। 3 सदस्य का एक पैनल बनाया गया, जिसमें 2 रेडियोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, और उसमें यही जो फाइंडिंग सामने आई है कि इनका एक तो लंग्स में इनका पस भरा हुआ था और एक उनका हार्ट के वेंट्रिकल पूरा ब्लॉक था। तो ये माना गया कि कार्डियो पल्मोनरी इस तरह का कारण है, कहलाता है, उसके कारण इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर साहब, क्या हार्ट अटैक भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ बॉडी एक्स, फीवर, जहाँ टीका लगा वहाँ थोड़ा दर्द होने के हो सकते हैं, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे डेथ हो सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी 16 जनवरी को वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है और न ही ज़्यादातर लोगों को, जिन्हें बदन दर्द, बुखार, सिरदर्द जैसे हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, उनकी संख्या बेहद कम है।
16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के तीसरे दिन आज शाम 5 बजे तक देश भर में 1,48,266 लोगों को वैक्सीन दी गई, जिसके बाद अब तक देश में कुल 3,81,305 लोगों को टीका लग चुका है और इनमें सिर्फ 580 लोगों में साइड इफ़ेक्ट दिखे। वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन था। जिस तरह पहले 2 दिन में वैक्सीन लेने वाले ज़्यादातर लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, वैसे ही आज भी सब कुशल मंगल रहा। आपको कब लगी थी वैक्सीन? मेरे को आज ही लगी थी 10:30 बजे और बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और हम लोग क्या सभी उत्साहित भी गए लगवाने के लिए। आज वैक्सीन हुआ था मेरा और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने कोरोना से जंग जीत ली है। एक तरह से अंदर से एहसास हो रहा है कि मैंने कोरोना से जंग जीत ली है। आज ही वैक्सीन लगी है और मैं एक सही हूँ और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुझे और मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है इनको वैक्सीन लगाया लगभग 48 आवर्स हो गए और अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। वैक्सीनेशन अभी 48 आवर्स हो चुके हैं मुझे लगवा के और अच्छा लगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे साथ, जैसे नॉर्मल थी अभी भी वैसे नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहला वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर हरिदेव यादव। ये भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के गार्ड हरिदेव यादव हैं। इन्हें 16 जनवरी यानी वैक्सीनेशन की शुरुआत वाले दिन भोपाल में सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, लेकिन ना तो इन्हें कोई दिक्कत हो रही है और न ही वैक्सीन की डोज लेने वाले बाकी लोगों को। सबसे पहले मध्य प्रदेश में लगवा चुका हूँ आपके सामने। कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, सिर्फ आधा घंटे में जो रूम बनाया था उन्हें, ऑब्जर्वेशन रूम जो है उसमें मैं आधा घंटे रहा हूँ। उसके बाद से मैं हर पल ड्यूटी पे तैनात हूँ और ये जो कोविड-19 का टीका बना ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। लोकल पेन था थोड़ा, जैसे मैंने बताया, डर था, हाथ में झुनझुनी थी, मैंने आइस पैक लगाया, शाम तक ठीक हो गया। फीवर वगैरह चक्कर वगैरह मुझे नहीं आया, कुछ नहीं। अभी अच्छा अभी नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मैं उस दिन भी ड्यूटी पे था, कल भी ड्यूटी पे था, आज भी ड्यूटी पर हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, परसों मैंने लगाया था, आज मैं कम से कम 50 पेशेंट देख चुका हूँ सुबह से। चेहरे से भी नहीं लग रहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे को कोई तकलीफ है। वैक्सीन लगवाने के बाद लगातार काम किया है 9 बजे तक और आज भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन सेफ है। वैक्सीनेशन से हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस को डरने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही वायरस के अंत का आगाज हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। उम्मीद की ये किरण कोरोना संक्रमण के घटते मामलों से भी जग रही है। इस ग्राफ को देखिए, जिसमें पिछले 11 दिन से हर दिन मिले कोरोना के नए केसों की संख्या है और इसे देखकर साफ हो जाता है कि 11 दिन से लगातार कोरोना केस 20,000 से कम बने हुए हैं। इन सब चीजों के चलते लोगों में कोरोना का खौफ कम होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप लापरवाही बरतने लग जाएं। भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हों और वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रही हो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, कोरोना से बचाव के तमाम उपाय हमें अपनाते रहने होंगे। ये अब बहुत अहम होता जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।